गेम की सबसे इंटेंस फाइट्स क्लोज रेंज में ही होती हैं और अगर आपका क्लोज रेंज कुछ ज्यादा ही वीक है, जब भी आप एनिमी को मारने की सोचते हो किसी न किसी रीजन की वजह से आप ही मर जाते हो। सो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस क्लोज रेंज ड्रिल्स और 5 ऐसी प्रो टिप्स जिनको अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपका क्लोज रेंज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री एम क्लोज रेंज की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट स्किल है, क्योंकि इसका यूज करके हम 1v1 के साथ साथ कुछ सेकंड्स में किसी भी स्क्वाड को वाइप कर सकते हैं। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि एनिमी किस साइड पर है और किस डायरेक्शन से आ रहा है, आपको अपना क्रॉसहेयर प्लेसमेंट उसी जगह पर कर देना है। मान लेते हैं यहाँ पर बंदा है और मैं इसके ऊपर रश करता हूँ और अगर मैं अपने क्रॉसहेयर को यहाँ पे लेके चलता हूँ और बंदा दिखने के बाद ही अपने क्रॉसहेयर को मूव करता हूँ तो बंदा मुझे इजीली मार देगा। इस क्लिप में मैं बुरी तरीके से फंसा हुआ होता हूँ और 3 एनिमीज मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं, तो मैं कैसे प्री एम का सही यूज करके इन सब की पेटी बना देता हूँ, आप क्लियरली देख सकते हो। इसलिए हमेशा जहाँ पे भी आपको एनिमी लगे यहाँ से आ सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, तो आपको अपने क्रॉसहेयर को वहीं पर प्लेस कर देना है। पहले तो किस डायरेक्शन में आपको फाइट लेनी है ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे गेम में 2 डायरेक्शनल साइड होती है, लेफ्ट और राइट, और जो हमारा गेम है वो राइट साइड बेस्ड है। इसलिए हमें हमेशा राइट साइड वाली फाइट्स को लेना चाहिए और लेफ्ट साइड वाली फाइट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हर प्लेयर को राइट एंगल से व्यू ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट एंगल व्यू। इसलिए राइट एंगल डायरेक्शन में होते टाइम आप एग्रेसिवली खेल सकते हो, बट अगर आप लेफ्ट साइड डायरेक्शन में हो तो आपको होल्ड करके खेलना है। और कई बार आपको लगता है कि मेरे पास तो राइट एंगल है, सामने वाले एनिमी के पास लेफ्ट एंगल होगा, आप अंधा घुस जाते हो, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बंदा आपकी पेटी भर देगा, क्योंकि एनिमी में भी राइट एंगल सिचुएशंस होती है और इसलिए यूज होती है हमारी मूवमेंट्स। काफी प्लेयर्स को लगता है जिगल ही बस एक मूवमेंट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिगल बस एक मूवमेंट्स का पार्ट है जिसमें कि जंप, क्राउच, प्रोन ये सारे मूवमेंट्स भी आते हैं और इन मूवमेंट्स को आपको सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना होता है। इस क्लिप में मैं एनिमीज के ऊपर रश करता हूँ और फर्स्ट वाले एनिमी को तो मैं प्री फायर देके मार देता हूँ, बट मेरी एचपी 1 हो जाती है। उसके बाद सेकंड बंदा डीपीएस लेके आता है तो मैं उसको प्रोन एंड शूट दे देता हूँ और इसकी मदद से मैं उसको इजीली मार पाता हूँ। अब यहाँ पे बंदे ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि मैं उसको प्रोन एंड शूट दे दूंगा, जिसकी वजह से उसकी डीपीएस मिस हो गई। आपको भी कुछ इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स करने हैं जिसकी मदद से आप बंदों की पेटी बना सकते हो। अब अगर यहाँ पे मैंने आ जाओ सारे एक साथ बोल के जिगल टू जिगल फाइट ली होती तो बंदे मेरी आराम से पेटी बना देते। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप ड्रॉप शॉट मारते हो तो आपका एम भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और कुछ इस तरीके से आप इसको ट्रेन कर सकते हो। और अगर बात करें जंप शॉट की, तो आपको एनिमी से चिपक कर जंप शॉट नहीं देना है, आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके तब जंप शॉट देना है एनिमी को। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे हेड शॉट्स। क्लोज रेंज में हेड शॉट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपके मूवमेंट्स भी सही नहीं है और आप हेड को कनेक्ट कर देते हो तो आप इजीली फाइट्स को जीत सकते हो। क्लोज रेंज की फाइट जीतने के लिए 50 to 60% हेड शॉट्स ही मैटर करते हैं। अगर आप हेड शॉट्स को कनेक्ट करते हो तो आप एनिमी को 1 से 2 सेकंड के अंदर मार सकते हो और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब लॉबी में पहुंच गया। हेड शॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको अपने क्रॉसहेयर को एनिमी के हेड वाले पोजीशन पे प्लेस करके रखना है और जैसे ही एनिमी आपके रेडार में आएगा आपके हेड शॉट्स अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। आप इस क्लिप में क्लियरली देख सकते हो, मैं अपने क्रॉसहेयर को पहले प्लेस कर लेता हूँ एनिमी के हेड लेवल पे और जैसे ही एनिमीज मेरे रेडार में आते हैं मैं उनकी पेटी बना देता हूँ 1 by 1। हेड शॉट्स कनेक्ट करने की एडवांस ड्रिल मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे 4th पॉइंट की, जो की है प्री फायर। जब भी हमें लगे कि एनिमी यहाँ से निकल सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है और उसी डायरेक्शन में हम फायर कर देते हैं, उसी को हम प्री फायर कहते हैं। यहाँ पर 2 एनिमीज मेरे टीममेट्स को मार के मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं और मैं प्री फायर की मदद से इन दोनों को इजीली मार देता हूँ। प्री फायर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी मदद से आप लो एचपी में भी और इंटेंस सिचुएशन में भी फाइट को जीत सकते हो। लास्ट आती है हमारी एम ट्रेसिंग। बंदा जब क्लोज रेंज में या फिर मिड रेंज में भाग रहा होता है तब इस चीज का यूज करा जाता है। ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको क्लोज रेंज की फाइट्स जीतनी है। अब बात करते हैं एडवांस क्लोज रेंज ड्रिल्स की। सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आके जो डमीज दिख रहे हैं इनके ऊपर अपने एम को शिफ्ट करना है। फटाफट जितनी जल्दी शिफ्ट कर सकते हो और ट्राई करो हेड पे एम करने की। इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने से आपकी मसल्स ओपन अप हो जाएंगी। अब बात करते हैं ड्रिल नंबर 2 की, और ये ड्रिल काफी ज्यादा एडवांस है। आपको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में आके हेल्थ ऑफ द टारगेट को करना है 170 और मूवमेंट स्पीड को भी कर देना है 170, फिर वापस से हेल्थ ऑफ द टारगेट को कर दो 100, हेलमेट और आर्मर लेवल को कर दो लेवल 3 पर और इफेक्टिव पार्ट्स को हेड कर दो। बस अब आपको कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, आपको अपना एम रखना है कहीं और अचानक से शिफ्ट कर देना है इस डमी के ऊपर। इस ट्रेनिंग को करने में आपको काफी ज्यादा इरिटेशन होगी, बट अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो आप बंदों को इजीली हेडशॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना है सिमुलेशन ट्रेनिंग में। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी लेवल 2 पर प्रैक्टिस करनी है, बट कुछ टाइम बाद आप इसको डिफिकल्टी लेवल 3 पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस ड्रिल को प्रैक्टिस करने से आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, क्योंकि उसमें रियल बंदे आते हैं, आपको डमीज वाली फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट ड्रिल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको वापस से आ जाना है इसी लोकेशन पर, सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग और हेल्थ ऑफ द टारगेट को करना है 150 और मूवमेंट स्पीड को भी कर देना है 150, फिर वापस से हेल्थ ऑफ द टारगेट को कर दो 100, हेलमेट लेवल और आर्मर लेवल को सिलेक्ट कर लेना है लेवल 3 पर और इफेक्टिव पार्ट्स को हेड करके स्टार्ट कर देना
बनाएं। सबसे पहले तो आपको बिना कोई मूवमेंट दिए इस चीज को ट्रेस करना है और फिर मूवमेंट के साथ साथ इसको ट्रेस करने की प्रैक्टिस करनी है। इस ड्रिल को परफॉर्म करने से आपकी ट्रेसिंग और हेडशॉट मारने की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब आती है हमारी लास्ट ड्रिल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है और आप बोर हो जाते हो तो आप टीडीएम खेल सकते हो, रॉयल अरीना खेल सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रॉयल अरीना खेलो, जिसमें की डिफरेंट मैप्स की डिफरेंट लोकेशंस आती हैं, जिसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस भी क्लोज रेंज की काफी अच्छे से हो जाएगी। बस अब अपने क्लोज रेंज को इंप्रूव करो इन ड्रिल्स और टिप्स को मास्टर करके और बंदों को बनाओ पेटी।